मैंने तो आज भोजन करा है, पर बच्चे आज 3 दिन से तड़प रहे। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं सोचती हूँ जनता अगर चुनेगी तो मैं और अच्छे से उनकी सेवा कर सकूँगी। मैं सेवा तो करी हूँ, पर मुझे और कर सकती थी। शायद मैं राजनीति में रहती तो। काम पे विश्वास करती हूँ। इसका खाना रात में 2-2 बजे बनवा के मैंने पेरीगन फैक्ट्री में रात में 2 बजे मैंने भेजा है कि मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा के दौरान हम जब धार आ पहुंचे तो सबसे लंबा समय हमने यही गुजारा। आज हमारी चुनावी यात्रा का अंतिम दिन है धार में और बड़ी मिन्नतों के बाद हम आखिरकार उस महिला के पास पहुंच गए हैं जिसको एक बार हमने चुनाव प्रचार में बीच में ही रोक लिया था। मिन्नतें इसलिए क्योंकि जनता उन्हें छोड़ ही नहीं रही है, इसलिए मैंने उन्हें कार में ही रोका और वो मुझसे बात करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रभा गौतम जी, जिनसे हम जानेंगे कि धार विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने ये जो ताल ठोकी है, इस ताल को ठोकने के बाद उन्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है और समाज सेवा से राजनीति में आने की उनकी वजह क्या है। नमस्ते प्रभा जी। मैं प्रभा बालमुकुंद सिंह गौतम बोल रही हूँ और मैं एक समाज सेवी हूँ। मुझे सेवा करना ही तत्पर रहती हूँ मैं। ये मतलब समाज सेवा से राजनीति कैसे चुना आपने राजनीति का रास्ता? क्योंकि कोरोना काल में लोग रात रात में मुझे फ़ोन करते थे, भाभी साहब हम 3 दिन से भूखे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती थी और उनकी गाड़ी में खाना रात में 2-2 बजे बनवा के मैंने पेरीगन फैक्ट्री में रात में 2 बजे मैंने भेजा है कि एक लड़का 17 साल का तड़प रहा था। मुझे तकलीफ हुई कि नहीं, मैंने तो आज भोजन करा है, पर बच्चे आज 3 दिन से तड़प रहे। पेरीगन फैक्ट्री मैंने 2 बजे रात में भेजा था। मुझे एक कोरोना काल में मैं सेवा तो करी हूँ, पर मुझे और कर सकती थी। शायद मैं राजनीति में रहती तो। यानी आपको वो अधिकार चाहिए था कि सेवा करते करते जिसमें आप और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकती थी। जी, मैं यही चाहती हूँ कि लोग मुझे चुने और अच्छे वोटों से चुने, लीड दे मुझे और मैं आगे उनकी सेवा कर सकूँ। इमोशनल हो गई हैं प्रभा जी और मैं भी इस वक्त को, क्योंकि ये जो कोरोना का काल है हमने भी जिया है। उन लोगों को नंगे पैर चलते देखा है, कई लोगों को भूखे सोते देखा है और कई को भूख से तड़प कर मरते भी देखा है। ऐसे में दवाइयों की कमी थी, सब कुछ था। लेकिन प्रभा जी आप इमोशनल हो गई हैं। मैं एक और सवाल करूँगी, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल लीजिए, क्योंकि जब मैंने लोगों से इस दौरान बात की थी तो उनका ये कहना था कि जब कोविड काल था तो आपने उनके लिए खाना, दवाइयाँ और यहाँ तक कि एम्बुलेंस के साथ साथ स्कूल में उनके रुकने की व्यवस्थाएं भी करवाई थी। तो कोविड काल में आपने जितना बन पड़ा वैसे भी आपने किया ही था। अगर आप उस समय विधायक होती, सही बात है आपके पास ज़्यादा अधिकार होते, आप और मदद कर पाती उनकी, लेकिन अभी जब आप विधायकी का ये चुनाव लड़ रही हैं, आपके सामने नीना वर्मा है, उनके साथ मुकाबला कैसे करेंगी? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं सोचती हूँ जनता अगर चुनेगी तो मैं और अच्छे से उनकी सेवा कर सकूँगी। तो सेवा ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसके लिए आप राजनीति में आना चाहती हैं। प्रभा जी, मैंने पूरे मध्य प्रदेश में इतनी यात्राएं की है अभी तक और इतनी जगह गई हूँ। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां प्रत्याशी जानते हैं कि उन्हें जीतना ही है, लेकिन फिर भी लंबे लंबे मैनिफेस्टो हैं, वादे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन प्रभा जी ने एक भी वादा नहीं किया है अपनी क्षेत्र की जनता से। ऐसा क्यों? मैं दावे पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं दावा कहती हूँ कि मैं करूँगी, काम करूँगी, काम पे विश्वास करती हूँ। मेरे परिवार के गौतम परिवार, मेरे मनोज सिंह गौतम, मेरा देवर, मेरे पति सब काम करते हैं, तो इसलिए मैं काम पे विश्वास करती हूँ। इसलिए आपने कोई मैनिफेस्टो नहीं निकाला क्योंकि आपको लगता है कि वादे करने से कुछ नहीं होगा? इसलिए मैं कहती कि मुझे अगर चुनेंगे मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ। सिर्फ काम ही करना आपका लक्ष्य है। प्रभा जी, आपका परिवार इतना बड़ा है, आपके परिवार में सारे लोग काम करते रहे हैं। गौतम जी भी एक बार एक वोट से जीते हैं, एक बार के विधायक रहे हैं, हालांकि उनको वो कार्यकाल नहीं मिला था। हम जनता को ये पूरी स्टोरी भी बनाकर दिखा चुके हैं एक बार। तो जब आप विधायक बनेंगी तो आपको क्या लगता है, आप इस परिवार की पहली विधायक तो नहीं होंगी? अगर आप विधायक बनती हैं, दूसरी विधायक होंगी। जनता का समर्थन तो आपके साथ उस बार भी था, जनता का समर्थन इस बार भी है, लेकिन इस बार जनता त्रस्त है। जनता का कहना है कि अब उन्हें परिवर्तन चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। धार जिले में को बहुत विकास की ज़रूरत है। तो प्रभा जी को क्या लगता है कि धार जिले को सबसे पहले कैसे विकास की ज़रूरत है? शिक्षा और स्वास्थ्य, इसका हमारा वो लक्ष्य है कि हम शिक्षा पे ज़्यादा महत्व देंगे तो जनता शिक्षित होगी तो कुछ कर सकेगी।
तो ये थी हमारे साथ प्रभा गौतम, जिनका कहना है कि राजनीति में आने की एक वजह ये थी कि अगर ज़्यादा अधिकार होते तो वो लोगों की ज़्यादा मदद कर पाती। प्रभा गौतम जी के पास समय की कमी है, इसके लिए अभी ये हमसे विदा ले रही हैं। कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि धार में सही कैंडिडेट जीते जो जनता का और साथ ही साथ धार के भविष्य को रोशन कर सके। बहरहाल किस विधानसभा का क्या है हाल, कौन क्या कह रहा है, नेता के दिल में क्या है और जुबान पर क्या, अगर जानना चाहते हैं पूरी हकीकत, देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।